नाजरीन, आजकल आप एक तनाज़ा बहुत शिद्दत से सुन रहे हैं और वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का। पहले इस मनसब के लिए शेर अफजल मरवत का नाम आया, मगर हुकूमत राजी ना हुई। कहा गया मरवत की बजाय आमिर डोगर को चेयरमैन पीएसी बना देते हैं, लेकिन इस पर भी इत्तेफाक ना हुआ। एक तरफ से हामिद रजा के नाम की खबर चली तो दूसरी तरफ हामिद खान का नाम सामने आ गया। ऐसे में जिस बंदे को कौमी असेंबली के मामलात और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दिलचस्पी नहीं भी थी, वो भी ये सोचने और पूछने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है क्या और इसकी चेयरमैनशिप इतनी अहमियत की हामिल क्यों है। ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ नूर फातिमा चीमा। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की शुरू से अब तक की कहानी है क्या। पाकिस्तान की पहली पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी थी 20 मई 1948 को, जबकि मुल्की तारीख में रेगुलर पीएसी के अलावा 6 एडहॉक पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां भी बनाई गई थी। और एडहॉक कमेटियां उस वक्त बनती हैं जब मुल्क में कोई मुंतखब पार्लियामेंट ना हो या फिर मुल्क को गैर मामूली हालात का सामना हो। पीएसी का मकसद है एहतसाब करना, मगर इस काम के लिए तो कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब भी मौजूद है। तो फिर पब्लिक अकाउंट्स का क्या काम? इस सवाल का जवाब ये है कि मुल्क के वसी तर माशी मामलात में नैब का किरदार अपनी जगह, मगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत काम करती है। पीएसी अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसको सबसे अहम पार्लिमानी कमेटी भी करार दिया जा चुका है। ये कमेटी वजारतों, डिविजन्स, कॉर्पोरेशंस, नीम खुद मुख्तार और आज़ाद इदारों की कारकर्दगी के हवाले से ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की जांच पड़ताल करती है, और अगर वफाकी हुकूमत की ज़ेली महकमों, मुतलका इदारों या तरक्याती मंसूबों में कोई बेज़ाब्तगी या करप्शन हुई हो तो वो फौरन इस कमेटी के रडार पर आ जाती है। और फिर क्या होता है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। आइन के आर्टिकल 171 के तहत ऑडिटर जनरल वफाक के माली मामलात से मुतालिक अपनी रिपोर्ट सदर पाकिस्तान को भिजवाते हैं और वहां से ये रिपोर्ट पार्लियामान के पास पहुंचती है, जहां कौमी असेंबली के रूल्स के मुताबिक इस रिपोर्ट को मजीद गौर व फिक्र और जांच पड़ताल के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया जाता है। कौमी असेंबली रूल के तहत तमाम सरकारी अकाउंट से जारी करदा हर उस रकम की निगरानी भी ये कमेटी ही करती है कि जिसको कौमी असेंबली के सालाना अखराजात के लिए जारी किया जाता है। कमेटी देखती है कि ये रकम कानूनी तौर पर जारी भी की गई थी या नहीं, और दूसरा पैसे वहाँ ही लगे हैं ना जिस मकसद के लिए जारी किए गए थे। इसके अलावा ये भी चेक किया जाता है कि मुतल्लिका अखराजात जारी की गई रकम से मुताबिकत भी रखते हैं या नहीं। जहाँ कहीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गड़बड़ महसूस हो तो वो इस केस को नैब के पास भी भेज सकती है। बात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जब किसी भी इदारे की ऑडिट रिपोर्ट आती है तो वो इसी कमेटी के सामने पेश की जाती है। फिर इसमें हर किस्म की मुमकिन माली बेज़ाब्तगियों का जायजा लिया जाता है। ऐसे केसेस में अरबों रुपए रिकवर होने की मिसालें भी मौजूद हैं। अगर हम आपको सादा ज़बान में समझाएं तो पार्लियामान बजट मंजूर करके जो पैसे हुकूमत को देती है उनका हिसाब किताब लेना और तमाम अखराजात की जांच पड़ताल करना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है। इसके अलावा माजी में चेयरमैन नैब और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी पीएसी के सामने पेश हो चुके हैं, जबकि अदालत उज़्मा के ऑडिट की बात भी इसी कमेटी में की गई थी। यही वजह है कि पीएसी को मुल्क में एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम तस्वर किया जाता है। अब आते हैं अपने असल मुद्दे की जानिब, और वो ये है कि इतनी ताकतवर और बाइख्तियार कमेटी का चेयरमैन बनने की अहलियत क्या है। क्या वजह है कि हुकूमत किसी बेबाक ऑपोजिशन रहनुमा को इसका सरबरा नहीं बनने देना चाहती। द आंसर इज कोई भी रुकन असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन सकता है। पहले ये ओहदा हुकूमत अपने ही किसी खास बंदे को देती थी और बेशतर औकात में मुबैना बेज़ाब्तगियों और करप्शन की असल तफसीलात सामने ही नहीं आती थी। मगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मीसाक जमहूरियत के तहत हुकूमती मामलात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पीएसी के चेयरमैन अपोजिशन लीडर को देने की रिवायत पड़ी, जो दर हकीकत आइन या कानून में कहीं मौजूद नहीं है। यही वजह है कि जब पिछली बार इमरान खान की हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ना देने का तनाज़ा बनाया तो उनके पास कोई कानूनी चारा ना था। वो अलग बात है कि छोटे मियाँ साहब चेयरमैन पीएसी बनने में कामयाब रहे,
मगर बाद में खुद ही इस मनसब को छोड़ दिया था। अब देखिए वक्त का पहिया कैसा घूमा है कि कल के हुकूमती अरकान आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैनर तले अपोजिशन बेंचों पर हैं और कमोबेश उसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने अपने जमाने की अपोजिशन यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ किया था। वो अलग बहस है कि पीएससी चेयरमैनशिप का कुर्रा किसके नाम निकला है या निकलेगा। इस मनसब की ताकत हुकूमत से लेकर अदलिया तक हर इदारे को हिला सकती है।